गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन बचा हुआ पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फंक्शन में आज मैं क्या पढ़ाऊँगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कंपटीशन में भी आपको सवाल मिलेगा, खास करके कंपोजिशन और इनवर्स दोनों पर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलने वाला है। तो मैं पहले आपको थ्योरी क्लियर करूंगा, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाऊंगा। तो अंत तक बने रहना है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी लिखने से आपका थ्योरी क्लियर नहीं होने वाला। थ्योरी पर जब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा तब तक थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये क्या होता है? तो दो फंक्शन को, दो या दो से अधिक फंक्शन को मिलाने से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन जाता है। तो कैसे इसको लिखेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फंक्शन इज डिनोटेड बाय गॉफ पढ़ते हैं, और इसको फॉग भी लिख सकते हैं एंड करके। एंड इट इज डिफाइंड एज गॉफ बराबर ओ का मतलब ब्रैकेट समझ लेना है। कहीं भी अगर दो फंक्शन, जी यहाँ फंक्शन है, एफ भी फंक्शन है, तो ओ हट के यहाँ पर क्या आ गया? ब्रैकेट। तो यही हो गया कंपोजिशन, दो फंक्शन मिला हुआ है। अगर फॉग रहेगा तब इसको कैसे लिखोगे? तो फॉग को ओ के जगह पर ब्रैकेट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूं कि गॉफ फॉग होता क्या है। तो इफ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन गॉफ बराबर, तो सबसे पहले गॉफ निकाल रहा हूं। तो ओ का मतलब जान चुके हो, ब्रैकेट। तो पहले इस एफ एक्स का मान रखा जाएगा। तो एफ एक्स के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है? तो एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस में 1। अब यहाँ पर जी लगा हुआ है, तो इस वैल्यू को जी वाले जहां जहां एक्स है वहां इसको रख देना है। तो एक जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1, यही आपका आ गया गॉफ। अगर फॉग निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे? तो फॉग बराबर ओ का अर्थ हमने बता चुका हूं, ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहले gx का वैल्यू पुट करोगे, तो gx का मान क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे f लगा हुआ है, तो एफ एक्स में जहां जहां x है वहां पर इसको रख देना है। तो सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है, तो x के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला 1 तो रहेगा ही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2। तो ये है गॉफ और फॉग निकालने का तरीका। बहुत सवाल मिलेगा इससे रिलेटेड। चलिए आगे क्लियर है, तो आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए अगला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन
if f is 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, फंक्शन एंड गॉफ बराबर में फॉल। अगर कोई फंक्शन f जो है वो 1 1 on 2 भी है और क्या चीज है, गॉफ बराबर फॉल, देन g is called inverse of f, inverse of f. It is denoted by f इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन क्या है, तो कोई फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो 1 1 ऑन 2 हो जाए और गॉफ बराबर फोग हो जाए तो जी को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ एफ कहा जाएगा। और कैसे डिनोट किया जाता है, पावर -1 के जैसा रहता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स बराबर अगर दिया हो रहे x + 1, तो एफ इनवर्स कैसे निकालोगे, फाइंड एफ इनवर्स। तो लेट करके इस फंक्शन को y मान लेना है, तो y बराबर x + 1, दिस इम्प्लाइज x बराबर y - 1। तो जिसका इनवर्स निकालना रहेगा उसको y निकाल मान लो और वहां से x निकाल लीजिए। अब जो x का वैल्यू है यही आपका इनवर्स कहलाएगा। तो f इनवर्स बराबर क्या, y - 1। क्लियर है। तो कोई फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 on 2 हो जाए, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आगे बढ़ाते हैं। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, इससे आपको आगे का वीडियो मिलते रहेगा। चलिए कुछ नोट करके लिखाता हूं, जिसका जरूरत हिसाब बनाने में मिलेगा। तो इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट only when function is 1 1 on 2। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 on 2 हो जाए। तो डोमेन ऑफ गॉफ बराबर डोमेन ऑफ एफ, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ होता है, एफ प्लस में जी ओ एच। तो एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। डायरेक्ट हिसाब भी मिल सकता है इस प्रॉपर्टी से। एफ इंटू जी ओ एच, यहाँ एफ जी एच 3 फंक्शन है। तो एफ ओ एच क्या है, कंपोजिशन फंक्शन। जी ओ एच इफ एफ एक्स बराबर में वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई बराबर क्या। ये भी इनवर्स का डिफिनीशन है कि अगर एफ एक्स बराबर वाई हो जाए तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
7वां नंबर नोट, every inversible function has unique inverse. तो जितना फंक्शन है सभी फंक्शन का इन्वर्सिबल होना चाहिए। उसका कैसा इन्वर्स होता है? यूनिक। यूनिक का मतलब सिर्फ एक इन्वर्स होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रॉब्लम, तब थ्योरी क्लियर होगा। इफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉडुलस 5x माइनस में 2, फाइंड गॉफ एंड फॉग। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स भी दिया हुआ है, फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या काम करोगे? गॉफ ही निकालते हैं। तो ओ का मतलब पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट। तो पहले एफ एक्स का मान पुट करोगे, एफ एक्स के जगह पर मॉडुलस एक्स। अब जी लगा हुआ है तो जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है जी वाले फंक्शन में, वहां इस मॉडुलस एक्स को रख देना है। ये मॉडुलस है, ये 5 तो 5 ही रहेगा। इस ब्रैकेट को उठाइए और यहां पर रख दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब निकालना है फॉग। तो फॉग बराबर कैसे? एफ जी एक्स। अब यहां पर क्या करोगे? पहले जी एक्स का मान रखा जाएगा। तो जी एक्स का मान क्या दिख रहा है? 5x माइनस 2 मॉडुलस में। अब क्या काम करोगे? जब f लगा हुआ है तो f वाले x के जगह पर रख दीजिए। तो f वाला x है मॉडुलस x, तो 5 हो जाएगा। एक मोड इसका तो एक मोड, डबल मोड। डबल मोड का कोई अर्थ नहीं होता है, एक मोड आप हटा भी सकते हो। यही हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ाते हैं, और भी प्रॉब्लम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। इफ एफ एक्स बराबर 4x प्लस में 3 6x माइनस 4, x बराबर नॉट 2/3, सो दैट एफ ओ एफ एक्स बराबर x एंड फाइंड एफ इनवर्स। सो दैट करना है एफ ओ एफ। दो फंक्शन यहाँ पर एफ से एफ में ही है, इसको इतना बराबर x लाना है। तो चलिए सॉल्यूशन किया जा रहा है। LHS लेकर आगे बढ़ाएंगे। एफ ओ एफ एक्स, ओ का मतलब क्या जानते हो? ब्रैकेट। अब ये वाला फंक्शन जो है एफ एक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए। एफ एक्स का मान है 4x प्लस में 3 6x माइनस में 4। अब क्या काम करोगे? f लगा हुआ है, एक फंक्शन का मैंने मान लिख दिया हूं। अब इस फिर f का मान लिखना है। ये ब्रैकेट को उठाइए,
यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर रख देना, दो जगह रखना है, और जितना कांस्टेंट दिख रहा है वो सब उसी रह जाएगा। तो 4 इस ब्रैकेट को x के जगह पर रखोगे तब 4x प्लस 3 और 6x माइनस में 4, ये +3 तो रहेगा ही रहेगा, बटा में 6 तो ठीक है, ये आपका 4x प्लस में 3, 6x माइनस में 4 और माइनस में 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 गुना 4 तो 16x हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़ रहा हूं, 4 तिया 12, एलसीएम लीजिएगा इधर 3 से गुना, 6 तिया 18x माइनस 4 तिया 12 बटा में 6x माइनस में 4, फिर बटा 6 चौक 24, 6 तिया 18, इधर से गुना करोगे तो माइनस 24x, 4 चौक 16 बटा में 6x माइनस में 4, ये से ये गया काम से, ये 12 से 12 कट रहा है, 24 से 24 कट रहा है, 16 18 34x बटा में 34, 34 से 34 गया काम से, इसका वैल्यू x। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए इसको y मान लेंगे, उससे x निकाल लेंगे तो इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए अगला नंबर, इसी का सेकेंड पार्ट, अभी इन्वर्स नहीं निकाला हूं, तो सेकेंड पार्ट जो सॉल्यूशन का है इन्वर्स निकालने वाला, तो हिसाब बदलते रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। एक एग्जाम्पल में मैंने बताया था कैसे इन्वर्स निकालना है। जिस फंक्शन का इन्वर्स निकालना रहे उसको क्या मान लोगे, y, और वहां से क्या निकाल लोगे, x। जो x निकलेगा वही आपका इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ से x निकालने आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 6xy माइनस में 4y, अब इस x वाले को इधर तो y वाले को उधर, तो 6xy, ये 3 प्लस में 4y, x यहाँ से कॉमन, 6y माइनस में 4, 4y प्लस में क्या 3, दिस इम्प्लाइज x बराबर में 4y प्लस में 3 बटा में 6y माइनस में 4, यही आपका इन्वर्स हो गया। अब इसी चीज को एफ इन्वर्स बराबर 4y प्लस में 3, 6y माइनस में 4। तो क्लियर है कैसे इन्वर्स निकाला जाता है। जिस फंक्शन का इन्वर्स निकालना रहे उसको y मान लो और वहां से क्या निकाल दोगे, x निकाल दोगे, जो x निकलेगा वही तुम्हारा इन्वर्स कहलाएगा। आगे बढ़ाते हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, सो दैट एफ फंक्शन दिया हुआ है -1 to 1 और फ्रॉम आर, ये इसका डोमेन है, ये कोडोमेन, एंड एफ एक्स बराबर x बटा में x प्लस 2, वन वन एंड
फाइंड एफ इनवर्स, सो दैट करना है इस फंक्शन को, एफ एक्स फंक्शन को 1 1 शो करना है और क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले 1 1 शो करते हैं। तो 4 1 1 का शो करने का तरीका क्या जानते हो? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। लेट करके जिसको 1 1 शो करना है उसको लेट करके एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से स्टार्ट किया जाता है। तो एफ एक्स वन निकलेगा कैसे? तो यहाँ पर x1 पुट करिएगा तो यहाँ भी x1, यहाँ भी x1, x1 प्लस में 2। अब एफ एक्स टू कैसे निकालोगे? तो यहाँ x2 तो यहाँ भी x2, यहाँ भी x2, x2 प्लस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर गुना कर दो, ये इसको इधर गुना करिए, ये से ये कैंसिल, x1 बराबर में x2, इसलिए एफ एक्स इज क्या 1 1 1। तो क्लियर है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लो। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा 1 1। अब इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स तो निकालने का तरीका अभी बता चुके हैं। लेट करके जिसका इनवर्स निकालना उसको y मान लो। y बराबर x प्लस में 2, यहाँ से x निकालिए, x y 2y बराबर में x, इसको उधर कर देंगे तो x माइनस एक्स वाई बराबर में 2y। दिस इम्प्लाइज यही आपका एफ इनवर्स कहलाएगा 2y 1 माइनस में y। तो क्लियर है कैसे इनवर्स निकाला जाता है। जिसका इनवर्स निकालना है उसको y मान लो और वहां से x जो निकलेगा वही आपका इनवर्स कहलाएगा। चलिए आगे और सवाल कराते हैं। So that f r to r and f x बराबर 4x प्लस में 3 is inversible function and find f inverse। so that करना है इस फंक्शन को इनवर्सेबल और क्या निकालना है, फाइंड एफ इनवर्स। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इनवर्सेबल शो करने का मतलब हुआ उसको 1 1 1 2 शो कर देना। तो 4 1 1, चलिए पहले एक बार लिख लेता हूं। एफ एक्स का मान लिख लेते हैं 4x प्लस में 3। तो 4 1 1 कैसे शो किया जाता है? लेट करके मान लो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब एफ एक्स वन निकालोगे कैसे? तब पुट करके यहाँ x1 तो यहाँ x1, ये हो जाएगा 4x1 प्लस में 3, यहाँ x2 तो यहाँ भी x2, 4x2 प्लस में 3, 3 से 3 गया काम से, 4 से 4 गया काम से, x1 बराबर x2, इसलिए एफ एक्स इज क्या 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब 4 1 2 का क्या कहानी है? तो 1 2 के लिए
y माना जाता है फंक्शन को। अब यहाँ से x निकालोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा y माइनस में 3। दिस इम्प्लाइज x बराबर y माइनस 3 अब बटा में 4। 4x इज डिफाइंड। x को डिफाइंड करना है तो y का मान क्या होना चाहिए? तो y किसी भी मान पर ये ऑलवेज डिफाइंड है क्योंकि ये y ऊपर में है। y बराबर क्या होना चाहिए? डिफाइंड व्हेन y बराबर, यानी कि यही आपका रेंज कहलाएगा। y बराबर रियल नंबर, रेंज आ गया, जो कि कोडोमेन के बराबर हो रहा है। ये डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है, बराबर में कोडोमेन। इसलिए fx इज ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए तो इन्वर्सिबल कहलाता है, और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये जो फंक्शन x बराबर दिख रहा है यही आपका इन्वर्स कहलाएगा। f इन्वर्स निकला हुआ है। तो क्लियर है। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, तो आगे का वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना है।